आवाज बंद किया जाए। आज के क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सहसंयोजक यौगिक के चैप्टर के तहत आप 5 टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर उप सहसंयोजन संख्या। दूसरे टॉपिक का नाम है समन्वय परिसर। तीसरे टॉपिक का नाम है होमोलेप्टिक संकुल। चौथे टॉपिक का नाम है हेट्रोलेप्टिक संकुल और पांचवें टॉपिक का नाम है समन्वय बहुफलक। ध्यान से एक एक टॉपिक को आप समझ पाएंगे, यहां ध्यान दिया जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं आज जिसका वो है कोऑर्डिनेशन नंबर उप सहसंयोजन संख्या। तो क्या है उप सहसंयोजन संख्या, ध्यान दिया जाए और कैसे निकाला जाता है अच्छे से एकदम सीख लीजिए। किसी भी जटिल यौगिक में K4FeCN का होल 6, यहां इस यौगिक में यौगिक के समन्वय परिसर में किसी केंद्रीय धात्विक परमाणु के साथ संलग्नी जितनी संख्या में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण करता है, उप सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है, उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो यहां पर इन सभी यौगिक के समन्वय परिसर में जाना होगा और पहले यह पता लगाना होगा कि आपका संलग्नी एकल दंतुक है कि द्विदंतुक है कि त्रिदंतुक है कि बहुदंतुक है। तो आप अगर एकल दंतुक संलग्नी को पहचानने में सफल हो पाते हैं, बहुत सारा एकल दंतुक संलग्नी के बारे में आप जानते हैं, द्विदंतुक के बारे में जानते हैं, तो आप निश्चित तौर पर कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उप सहसंयोजन संख्या सही डिफाइन कर पाएंगे। तो यहां पर आप सभी स्टूडेंट अब देखें, सबसे पहले यह पता लगाएं कि आपका संलग्नी एकल दंतुक है कि द्विदंतुक। तो साइनाइड एक एकल दंतुक संलग्नी है। एकल दंतुक का मतलब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। यहां पर आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं Fe2O4। अब आ गया यहां ऑक्सलेट आयन आएगा, एक संलग्नी बनाएगा 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट धोखा खा चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट माइंड में ये सेट कर लेते हैं कि हम यहां से कोऑर्डिनेशन नंबर बताएंगे। अब यहां से कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसका तो 6 सही है, इसका 6 सही है, इसका 5 सही है, लेकिन इसका 3 बोलना गलत। क्यों गलत हुआ? क्योंकि एक संलग्नी आएगा 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 3 आया है तो कितना बनाएगा? 6। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि हम जिस जटिल यौगिक का बात कर रहे हैं उसमें जो संलग्नी आया है वो एकल दंतुक है कि द्विदंतुक की त्रिदंतुक की बहुदंतुक। जब जैसा संलग्नी आएगा, अगर द्विदंतुक तो उसकी संख्या में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर त्रिदंतुक है तो उसकी संख्या में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कोऑर्डिनेशन नंबर बताने के लिए। तो द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed by the ligand with central metallic atom in any coordination sphere is called coordination number। किसी समन्वय परिसर में केंद्रीय धात्विक परमाणु के साथ संलग्नी जितनी संख्या में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण करता है, उप सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है, उसे कहते हैं उप सहसंयोजन संख्या। केवल एकल दंतुक के लिए एक परिभाषा बोल सकते हैं, वो है कि किसी समन्वय परिसर में अगर एकल दंतुक संलग्नी स्थित हो तो उस वहां पर आप बोल सकते हैं कि संलग्नी की संख्या को ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, लेकिन शर्त लगा रहेगा कि वो संलग्नी क्या होना चाहिए? एकल दंतुक। तो ये परिभाषा सही होगा। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है 6, यहां आ रहा है 6, यहां आ रहा है 5, यहां आ रहा है 6। ये ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जरा सा ध्यान देंगे। नेक्स्ट है समन्वय परिसर क्या होता है। तो आप सभी स्टूडेंट समझ सकते हैं समन्वय परिसर किसी जटिल यौगिक का 2 भाग होता है, एक समन्वय परिसर और एक आयनन परिसर। ये है आयनन परिसर और ये है समन्वय परिसर। इसमें ये है समन्वय परिसर और ये है आयनन परिसर। तो किसी जटिल यौगिक का वह भाग जिसमें केंद्रीय धात्विक परमाणु बहुत सारे उदासीन धनात्मक और ऋणात्मक समूहों द्वारा उप सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है या जुड़ा होता है या घिरा होता है, तो उसको कहते हैं समन्वय परिसर। दूसरा परिभाषा इसी का बोल सकते हैं, किसी जटिल यौगिक का वह भाग जिसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखा जाता है, बड़े कोष्टक में लिखा जाता है, समन्वय परिसर कहलाता है। समन्वय परिसर के बाहर के भाग को आयनन परिसर कहते हैं और समन्वय परिसर
के जो भी रासायनिक समूह होते हैं वो आयनिक नहीं होते हैं, लेकिन आयनन परिसर में जो भी समूह होता है वो आयन में टूटता है। वहां पर उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसके कलर को, उसके सभी गुणों को। लेकिन जो समन्वय परिसर में जो चीज, जो परमाणु समूह स्थित होता है उसको आप आयनिक नहीं, उसके आयन के प्रॉपर्टी को नहीं बता सकते हैं। तो यहां पर था समन्वय परिसर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब हम बात करते हैं होमोलेप्टिक संकुल और हेटेरोलेप्टिक संकुल, जो आज का और इस पूरे चैप्टर का सबसे एकदम आसान टॉपिक है। आज के बाद देखते ही सभी स्टूडेंट बोलना स्टार्ट कर देंगे, समझ जाएंगे कि ये होमोलेप्टिक है, ये हेटेरोलेप्टिक है। कुछ नहीं, बस सेंट्रल एटम के चारों ओर एक तरह का संलग्नी आएगा होमोलेप्टिक, एक से अधिक प्रकार का संलग्नी आएगा हेटेरोलेप्टिक। मतलब होमो मतलब समान संलग्नी आएगा केंद्रीय धात्विक के चारों, परमाणु के चारों ओर। तो एक तरह का आप लोग को पता है समन्वय परिसर में दो ही चीज होता है, एक केंद्रीय धात्विक परमाणु और एक संलग्नी। तो अगर संलग्नी एक प्रकार का आएगा तो होमोलेप्टिक संकुल, एक से अधिक प्रकार का आएगा तो हेटेरोलेप्टिक संकुल। तो आप अभी तक जितना पीछे एग्जाम्पल देख कर आए हैं सब होमोलेप्टिक संकुल था, एक ही तरह का संलग्नी आ रहा था। अब जरा देखिए, यहां दो प्रकार का संलग्नी आया, यहां दो प्रकार का संलग्नी आया। तो वैसे संकुल जिसमें समन्वय परिसर में केंद्रीय धात्विक के परमाणु के चारों ओर, केंद्रीय धात्विक परमाणु के चारों ओर, केंद्रीय धात्विक परमाणु के चारों ओर केवल एक ही प्रकार का संलग्नी स्थित होता है तो होमोलेप्टिक, और एक से अधिक प्रकार का संलग्नी स्थित होता है तो हेटेरोलेप्टिक संकुल कहलाता है। जो आप देखते ही अब आप पहचान सकते हैं, जैसे हम अभी एग्जाम्पल हम दिए, सब का सब होमोलेप्टिक संकुल है, एक ही प्रकार का संलग्नी आया, इसमें CN आया, इसमें NH3 आया, इसमें ऑक्सलेट आया C2O4, O4 आया, यहाँ CO आया। और अब लास्ट टॉपिक जो सबसे ज्यादा समझने वाला है वो है समन्वय बहुफलक। समन्वय बहुफलक पढ़ने के लिए आप सभी स्टूडेंट प्रसंकरण या VSEPR थ्योरी अगर आप नहीं पढ़े 11th क्लास का तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन उसको भी हम आसान कराने जा रहे हैं। जल्दी जल्दी बताइए, किसी अणु केंद्रीय परमाणु पर दो बंधित युग्म इलेक्ट्रॉन होता है तो अणु का आकार क्या होता है? रैखिक। तीन बंधित युग्म होता है तो अणु का आकार त्रिभुजाकार। चार बंधित युग्म होता है तो अणु का आकार जो होता है चतुष्फलकीय होता है, और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। जब पांच बंधित युग्म होता है केंद्रीय परमाणु के चारों ओर तो वहां पर तीन जो है एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का कोण बनाता है, और दो जो है सबके साथ 90 डिग्री पर स्थित होता है। तो इस आकार को हम त्रिभुजाकार द्विपिरामिडीय कहते हैं। ये बना है त्रिभुज, और ये खड़ा है एक नीचे पिरामिड और एक पिरामिड ऊपर। इस आकार को त्रिभुजाकार द्विपिरामिडीय कहते हैं। पिरामिड एक नीचे और एक पिरामिड ऊपर, तो त्रिभुजाकार द्विपिरामिडीय। और अब हम बात कर रहे हैं, जब 6 बंधित युग्म इलेक्ट्रॉन होता है तो 6 बंधित युग्म इलेक्ट्रॉन होता है तो सबके बीच का कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये देखिए, सबके बीच का कोण 90 डिग्री। जब 6 बंधित युग्म होगा, 6 बॉन्ड का निर्माण होगा किसी सेंट्रल एटम से, 6 बंधित युग्म का निर्माण होगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये देखिए 4 जो है 90 डिग्री पर इस तरह से हो गया, ये 4 90 डिग्री पर, ठीक है। और अब एक ऊपर और एक नीचे, तो यहां पर एक मंदिर का गुंबज ऊपर बनेगा 4 सतह वाला, एक सतह, 2 सतह, 3 सतह, 4 सतह, और अब 4 सतह नीचे भी बनेगा वैसे ही। तो ये 8 सतह वाला ज्यामितीय आकृति केमिस्ट्री के दुनिया में अष्टफलक कहलाता है। और ये अष्टफलक, अब आइए आपको अपने टॉपिक पर ले आते हैं। जहां हम पकड़े हैं कोबाल्ट है और हर कैप अमोनिया है, ठीक है, हर कैप अमोनिया है, और जहां हम पकड़े हैं कोबाल्ट है। जहां हम पकड़े हैं आयरन है और हर कैप साइनाइड आयन है, ठीक है। तो किसी केंद्रीय परमाणु के चारों ओर स्थित संलग्नी की ज्यामितीय व्यवस्था को कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहते हैं, समन्वय बहुफलक कहते हैं। एक बार फिर से, किसी भी जटिल यौगिक में समन्वय परिसर में केंद्रीय धात्विक परमाणु के चारों ओर स्थित संलग्नी के ज्यामितीय व्यवस्था को कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। सच मानिए कि समन्वय बहुफलक क्या है? ज्यामिति है। इस ज्यामिति को समन्वय बहुफलक कहते हैं। CONH3 का होल 6 का ज्यामिति अष्टफलकीय है, तो इसका समन्वय बहुफलक का नाम हो गया अष्टफलकीय। NiCO का होल 4 चतुष्फलकीय आकृति लेता है।
ये चतुष्फलक की आकृति देख सकते हैं यहाँ 109 डिग्री 28 मिनट पर रखते हुए, जहां हम पकड़े हैं निकेल है और हर कैप कार्बन मोनोऑक्साइड है। और इसकी आकृति देख लीजिए, एक फलक, दो फलक, तीन फलक, चार फलक, एक फलक, दो फलक, तीन फलक, चार फलक, NiCO का होल 4। तो हम बोलेंगे कि NiCO के होल 4 का समन्वय बहुफलक बताइए, तो समन्वय बहुफलक इसका बोला जाएगा चतुष्फलक ही। FeCO का होल 4, FeCO का होल 4 त्रिभुजाकार द्विपिरामिडीय, ये तीन 120 डिग्री पर एक दूसरे को व्यवस्थित करेंगे, ये रहा तीन 120 डिग्री पर, और दो 90 डिग्री पर इस तरह से स्थित हो गए, जहां हम पकड़े हैं आयरन है और हर कैप को कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो FeCO का होल 5। तो बताइए जल्दी से, FeCO का होल 5 का समन्वय बहुफलक त्रिभुजाकार। तो समन्वय बहुफलक क्या है? ज्यामिति है। किस चीज का ज्यामिति है? जटिल यौगिक का। किसी भी स्टूडेंट से आप डिस्कस करेंगे तो उसके नॉलेज को चेक करने के लिए दो टॉपिक, पहला समन्वय बहुफलक क्या है, दूसरा क्यूलेटिंग लिगेंड्स क्या है, और एक सेतु संलग्नी ब्रिजिंग लिगेंड जो आ रहा है। तो आप सभी स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि उसको कितना नॉलेज है, क्या चीज समझ सकता है। आप फिर से समझिए, किसी भी समन्वय परिसर में केंद्रीय धात्विक परमाणु के चारों ओर स्थित संलग्नी की सजावट को, संलग्नी की ज्यामितीय व्यवस्था को समन्वय बहुफलक कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा NiCO का होल 4 का समन्वय बहुफलक बताइए, FeCO का होल 4 का होल 5 का समन्वय बहुफलक बताइए, त्रिभुजाकार द्विपिरामिड, CONH3 का होल 6 का समन्वय बहुफलक। एग्जाम